जुबान धोखा दे सकती है, पैसा साथ छोड़ सकता है, समय ये भी पलट सकता है, पर कर्म कभी नहीं छिपते, ये छिपाए नहीं छिपते, युगों तक ऐसे ही गूंजते रहते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 3 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और उसी के साथ जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तारीख 3 अगस्त 2026 है, दिन सोमवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण के सोमवार पर विवाह में बाधा निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि रहेगी रात के 10:55 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात के 10 बजे तक रहेंगे, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:08 से 7:28 तक और वापस से दोपहर में 3:08 से 6:08 तक। फिर यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करें तो दूध पी करके ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज विमल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीच भंग राजयोग, पामर योग, वरिष्ठ योग, हंस योग, कल्पद्रुम योग और संख्या केदार योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि श्रावण के हर सोमवार पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होता है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स हो तो उसके आधार पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके पास में बर्थ डिटेल्स हैं और आपकी जो समस्या है वो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और उसके माध्यम से मैं कुंडली विश्लेषण कर आपको आपकी समस्या का समाधान भी भेजूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने मैसेज अवश्य किया, उन सभी का विश्लेषण कर हमने वापस कांटेक्ट भी किया, पर उनमें से कई ऐसे लोग थे जो फोन तक नहीं उठा रहे थे, फोन का रिप्लाई तक नहीं कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए गए हैं पर अभी तक उसे देखा तक नहीं गया। तो अगर ऐसी स्थिति है जहां पर आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैसेज ना करें। जिनको सही में मदद की जरूरत है, जो ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए है और सीरियसली चाहिए है, तभी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। शनि नाम जो है ये डर पैदा करता है। इसका कारण है शनि के 7.5 हो, ढैया हो, ऐसे समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, झूठे दोष लगते हैं, कानूनी समस्याओं में घेरे लिए जाते हैं और लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाए जाते हैं। अपने घर परिवार के लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं वो विरोधी बन बैठते हैं। हम गलत संगति के शिकार बन बैठते हैं, गलत आदतें पाल बैठते हैं। ये स्थितियां जो हैं ये 7.5 और ढैया की सूचक हैं। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अब वर्तमान समय में कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 चल रही है, वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशि वाले जातक जो हैं आपके लिए विशेष उपयोगी साबित होता है शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी की बात होती है तो उसको संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है। वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान एवं भवन लक्ष्मी। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं पर कुछ ना कुछ कमी निरंतर अवश्य बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। फिर बात होती है द्वादश आदित्य कवच की। द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं।
यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से या पिताजी से वैचारिक मतभेद से दुखी हैं तो आपको द्वादश आदित्य कवच अवश्य धारण करना चाहिए। फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित रखने वाली शक्तियां, इनको महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय आप अवश्य ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्रावण के सोमवार पर विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण कैसे होगा। तो श्रावण माह हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इसे महीने को सबसे पवित्र माना जाता है और उसमें सोमवार और पवित्र। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मां भगवान शिव को प्रिय है। अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो सावन के महीने में आप उपाय कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को शांत कर सकते हैं, बाधाओं को निरस्त कर सकते हैं। कैसे, यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए है कि विवाह में बाधाएं उत्पन्न क्यों होती हैं। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर विवाह होने में बाधाएं होती हैं। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर भी विवाह होने में बाधाएं आती है। मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर भी विवाह होने पर बाधाएं देखने को मिलती हैं। अष्टम या फिर द्वितीय भाव में पाप ग्रह ज्यादा हो तो भी व्यक्ति अपनी शादी के लिए परेशान रहता है। वहीं सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर शादी से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब किस प्रकार सावन का महीना वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है, तो इसका हल भी आपको बताता हूं। श्रावण माह में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन का कारक तत्व है। अब मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह न होने का योग सावन में ज्यादातर बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के शिवजी अधिष्ठाता हैं। इनकी पूजा से भाग्य बदल सकता है। और अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो ना केवल विवाह शीघ्र होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधाएं हो तो वो भी दूर की जा सकती हैं। अब सावन के नियमित रूप से शरीर पर एक पीला वस्त्र रखें, चाहे पीला रुमाल हो सकता है, कन्या पीला दुपट्टा प्रयोग कर सकती हैं। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला आपको पहनानी चाहिए और शिवलिंग पर सुगंध अर्पित कीजिए। फिर जल की धारा चढ़ाएं। शाम के समय में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें हर रोज और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यह प्रयोग जो है ये सावन माह में आपको लगातार करना चाहिए, सिर्फ सावन के सोमवार पर नहीं, पर पूरे ही महीने पर। अगर हम सिर्फ सोमवार की बात करें तो ऐसे में आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जो है आपको पहले सोमवार पर बता रहा हूं, आपको इसको पूरे ही श्रावण माह में हर सोमवार को करना होगा। सबसे पहला उपाय 108 बेलपत्र लेने हैं। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखना है। इसके बाद में एक एक करके सारे बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय आपको उच्चारण करना है। बुलंद आवाज में उच्चारण करें तो और बेहतर है। यह प्रयोग जो है ये सावन के हर सोमवार को आप कीजिए। विवाह में आ रही बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। फिर बात होती है दांपत्य सुख के लिए आपको श्रावण माह में क्या करना चाहिए। तो रोजाना शिव जी को सफेद चंदन लगाइए। इसके बाद में उन्हें जल अर्पित कीजिए और फिर दांपत्य जीवन की समस्याएं दूर होने के लिए प्रार्थना कीजिए। इतना सा अगर आप कर सकते हैं तो दांपत्य जीवन संबंधित जो भी परेशानियां हैं इन सभी का समाधान इस श्रावण माह में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। तो आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% तक आपके लिए सपोर्टिव बन सकती है, पर यहां पर नींद पूरी ना होना, परेशान ज्यादा होना, छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो जाना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर अज्ञात भय कहें या फिर पुरानी किसी बात को याद कर डरने की स्थिति कहें, यह यहां पर आप पर हावी ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आलस आप पर हावी ज्यादा है और इस आलस के मारे
अगर कोई भी शॉर्टकट अपनाते हैं काम में तो उसका पूरी तरीके से भुगतान आपको करना पड़ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी काफी चिंताएं ऐसे समय में खाती नजर आएंगी। स्त्री हैं तो आप ऐसे समय में अपने खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और हेल्थ रिलेटेड चीजों पर भी, घर परिवार की जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित भी थोड़ी जागरूकता आपको यहां पर रखनी चाहिए है। ये कहूं कि घरेलू नुस्खा है, आयुर्वेदिक कोई उपचार है तो उसको करने का प्रयास आज के दिन अवश्य कीजिए। यंगस्टर्स, आप ऐसे समय में खाने पीने से कुछ ज्यादा ही परहेज करते नजर आएंगे। जो खाना बना दिया गया उसको समय पर ना खाना या फिर उसमें कमी निकालना, यह आज के दिन आपके और परिवारजनों के बीच में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा अपने आप पर आपको काबू ज्यादा रखना चाहिए है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी दिखाना यह आज के दिन भारी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी तो आपको ऐसे समय में देखने को मिल रही है। ऐसे स्थिति में विशेष तौर पे जो प्लानिंग आपने की थी उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। संडे को बैठ करके बहुत विचार किया था कि ऑफिस जाते ही ये काम कर दूंगा, वैसे कर लूंगा, यहां से कॉल कर लूंगा, तो वो स्थिति अब फाइनली आ चुकी है। उसका पूरी तरीके से आपको फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात का ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करें। ऐसी स्थिति में परेशानी यह है कि पेपर वर्क जो सामने रखा गया है या जो कमिटमेंट्स आपको किए गए हैं वो खोखले साबित हो सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच भी आपको अपनानी पड़ेगी। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स का पूरी तरीके से समर्थन आपको देखने को मिलेगा, और यंगस्टर्स हैं तो विवाह संबंध तय होना, ऐसी स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। चर्चाएं हो रही है तो वो आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि इस बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए है कि अगर फेस टू फेस आज के दिन कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है तो थोड़ा आपको अपनी सीमा में, अपनी हद में रहना चाहिए है। यहां पर ओवरली फ्रैंक होकर के बात कर लेना ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि शुक्र अब नीच अवस्था में विराजमान है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना यह भी फायदेमंद साबित होगा और स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आएगा। एक ओवरऑल जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म लेकर के आता है परिवार में, तो वो स्थिति इस समय अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा कंट्रोल कहें, मानसिकता में सुधार कहें, यह आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। पर यहां पर सिर्फ इतनी सी मैं आपको बात कहना चाहूंगा, कोई भी खर्च अगर आप करने वाले हैं थोड़ा सा समझ करके कीजिएगा। इस समय में उससे संतुष्टि का भाव गायब हो सकता है। यानी कि परिवार जिस चीज को मांग रहा था बड़े समय से, आज ला करके दे तो दी है, पर उसका एप्रिसिएशन मिलना, उसके लिए वाहवाही मिलना, वो नहीं हो पाएगा। अब ये तो हुई बात सैटिस्फैक्शन की, पर जब कमाई की बात हो, जब नौकरी पेशा व्यक्ति की बात हो, 10th हाउस का चंद्रमा आज के दिन कोई ना कोई बड़ा रेवलेशन अपने काम में लेकर के आएगा। कोई एप्रिसिएशन पुराने प्रोजेक्ट से संबंधित लेकर के आ सकता है। सीनियर्स ऐसे समय में ओवरसाइट दे रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं, उसका पालन कीजिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सामाजिक मोर्चे पे ऐसे समय में मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। यहां पर गृहिणी है तो काफी ज्यादा घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलने के कारण आज के दिन कॉन्फिडेंस भी है और खुल करके बात करने की इस समय में मौका जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे यंगस्टर्स विशेष तौर पे रिलेशनशिप में जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर खर्च जो है अपने पार्टनर पर वो कुछ ज्यादा हो सकते हैं। इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए है। बाकी स्थिति आपके पक्ष में है। आज के दिन बात जो भी करेंगे, क्लोजनेस की बात करेंगे, अपनी इस समय में जो परेशानी है उसको अगर आप साझा करेंगे तो अवश्य ही सही रिएक्शन या फिर ये कहा जाए रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप धार्मिक रुझान इस समय ज्यादा देखेंगे। कहीं ना कहीं ये जरूर होगा बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे उस तीर्थ स्थल पर जाना है, आज श्रावण का सोमवार है तो मुझे पास वाले शिव मंदिर में जाना है, चाहे भीड़ कितनी भी हो, पर परिवार साथ में चलना चाहिए। तो ये स्थिति तो अवश्य इस समय में आपका साथ निभा देगी। जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति यहां पर हो जाएगी। पर
जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि दूसरों की मनमानी जो है इस समय आप पर हावी ज्यादा हो सकती है। दूसरों की बातें इस समय में आपकी मानसिकता पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिस कारण से सही चलते काम को आप यहां बदलने का प्रयास करें या फिर ये इस समय में विचार आप शुरू कर दें। थोड़ा अपनी मस्ती मजाक की जो स्थिति है इस पर भी आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, उनके साथ में बात करते समय आप सीमा लांघ बैठेंगे, जिस कारण से वापस पलट करके जो जवाब मिले वो अपमान जैसा महसूस हो सकता है। अब सामने वाला भी मजाक कर रहा है पर वो आपको अपमान जैसा लगे, इसकी यहां पर स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। यहां पे चाहे हम कहें कोई लीगल नोटिस है, कोई जीएसटी से संबंधित या टैक्स से संबंधित कोई नोटिस है, ऑटो जनरेटेड नोटिस जो आप देखते हैं वो इस समय आपको मिल सकते हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। समय लीजिए, समझिए और सही वापस रिप्लाई ड्राफ्ट करने का प्रयास करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 22% सपोर्ट की है, और परसों तक जब तक मीन राशि में चंद्रमा है वहां तक आपको थोड़ा सा संभल करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में चाहे आप न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो ससुराल पक्ष के साथ में छोटी सी बात को लेकर के मनमुटाव उभर सकता है। परिवार के कहने पर आप कोई ऐसी स्थिति कर सकते हैं या ऐसी कोई बात सामने छेड़ सकते हैं जिस कारण से आपके और उनके बीच की ट्यूनिंग बिगड़ जाए। यहाँ पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा सावधान रहिएगा, खाने पीने को लेकर के सावधान रहिएगा, और विशेष तौर पे बारिश का मौसम है, ऐसे समय में एड़ी में चोट आ जाना, मोच आ जाना, पैरों से संबंधित कोई दिक्कत होना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापारी हैं, आप ऐसे समय में कोई भी अगर इस समय में हो सकता है एक्सपेंस करना चाहते हैं या फिर किसी को फेवर करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, मार्केटिंग पर अगर आप इस समय में खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सोच विचार करके इस समय में एजेंसी का चुनाव कीजिएगा, वरना परेशानी यह है कि दाम बहुत ऊंचा पे किया पर जो रिजल्ट था वो सब स्टैंडर्ड देखने को मिला, तो वहां पर सामने वाली क्रेडिबिलिटी नहीं लेंगे पर पूरा आरोप आप पर लगा देंगे कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपने सही तरीके से काम नहीं किया। तो इस पर आपको विचार कर सही एजेंसी का चुनाव करना चाहिए है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी है तो थोड़ा ऐसे समय में किचन में काम करते समय ज्यादा सावधान रहिएगा। हो सकता है ऐसे समय में तेल से संबंधित काम करते हैं तो जलने की स्थिति या फिर जो छींटे उछलते हैं उससे संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। फेस से संबंधित विशेष तौर पे ऐसे समय में परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। दाम्पत्य जीवन में सुख कहें वो भी प्राप्त होगा। जो रिलेशनशिप में है आप भी ऐसे समय में क्लोजनेस की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट अपने पार्टनर को करते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए इमोशनली जो क्लोजनेस आप चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बातें करना शुरू करें। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, काफी ज्यादा अपने काम में डूबे रहेंगे। आज के दिन वर्किंग आवर्स जो आपके हैं ये बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, पर इस बिजीनेस के कारण या ये कहा जाए अत्यधिक जिम्मेदारी के कारण आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि बॉसेस अप्रिशिएट कर रहे हैं। बॉसेस सैलरी हाइक से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं जो हैं वो अब आपके साथ में करना शुरू कर रहे हैं। घर परिवार की महिलाएं हैं तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन भी आपको ऐसे समय में देखने को अवश्य मिलेगा, और विशेष तौर पर ऐसे समय में जैसे हम कहते हैं घर में कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य चल रहा है तो वहां पर आपका सुझाव काफी ज्यादा काम आने वाला है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना यहां पर फायदे की बात रहेगी। रिलेशनशिप की बात अवश्य होती है, एक ये कहा जाए कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको लेकर के बात होती है, पर यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए स्थिति बनती है वो ये है आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आपको इस समय में थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आप देखें तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है, और यहां पर जो चाहते हैं वो हो जाता है।
जैसी स्थिति चाहते हैं वो साथ हो जाती है। आज के दिन कॉम्पिटिटर्स की बात हो तो उनको पछाड़ करके तो आप आसानी से आगे निकल ही जाएंगे। यहां पे हार्डवर्क फाइनली आपका साथ निभा रहा है। ऐसे समय में अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स हो सकते हैं, टेबल टेनिस हो सकता है, तो इन चीज़ों में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेशन है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक का उपयोग आप करते नजर आएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो चाहे घर परिवार से संबंधित स्थिति थी, ऑफिस से संबंधित स्थिति थी, वहां पर विवादों से अब आपको राहत मिलने वाली है। जो भी कॉलीग था, जो भी यहां पे परेशानी थी, तो उसको सुलझाने की दिशा में जो आपका इस समय में प्रयास है वो सफल हो जाएगा। यही घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत आपको प्राप्त है। और विशेष तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा यंगस्टर्स के लिए भी, ये वापस कहूंगा कि अगर आप इस समय में स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हो सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है, या फिर सुबह मंडे है तो मंडे को कोई सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, तो उससे संबंधित आज दोस्तों के साथ में मिलकर के पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। गृहिणी की भी अगर बात करूं तो यह दिन मन के प्रसन्नता का है। आज के दिन चाहे कोई आपका स्पेशल कंसाइनमेंट हो सकता है या फिर कोई पार्सल हो सकता है जो बहुत समय से आप चाहते थे कि समय पर आ जाए, तो वो आज के दिन होने वाला है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस चीज़ को खरीदने की बहुत समय से चाहत थी वो फाइनली आज के दिन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 23%, 24% सपोर्ट की है। ऐसे समय में लॉजिकल ज्यादा रहिएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहिएगा। इधर उधर की बातें सुन जरूर लेते हैं पर उसको मन को प्रभावित मत करने दीजिए। परेशानी ऐसे समय में यह है कि उसने कहा तो मैंने अपना रास्ता बदला, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने ये किया। मत कीजिए। आप अपनी जो धारणा है उसके साथ में चलिए, आपका जो प्लान है उसके साथ में चलिए। यहां पर चाहे माता पिता का प्रेशर हो, सगे संबंधियों का प्रेशर हो, किसी को पैसे उधार देने की बात हो रही है, किसी को मदद करने की बात हो रही है, सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। यह यहां पर जरूरी है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मन अशांत बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के विचलित हो जाते हैं। जिस तरीके से व्यापार चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेस है, पर अभी के लिए स्ट्रेस को भूल करके अपने आप को काम में झोंक देना आपको अपने काम से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। यह जरूर आप महसूस करेंगे कि जहां पर 100% मेहनत से आपको आपका काम पूरा 100% परिणाम मिलता था, वहां पर आज के दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फोन पर जो काम हो जाते थे उसके लिए आज के दिन पर्सनली आपको जाकर के अटेंड करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी बात आगे बढ़ती है। तो वो स्थिति अवश्य ऐसे समय में है, पर इस स्थिति से फायदा तो अवश्य आपको मिलने वाला है, तो वहां पर कटौती मत कीजिएगा मेहनत में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और ऐसी स्थिति में 75% तक आपको सपोर्ट मिल रहा है। 4th हाउस का चंद्रमा चाहे घर परिवार से संबंधित, विशेष तौर पे माता जी से संबंधित इस समय में परेशानियों को उत्पन्न करने वाला है। पेट से संबंधित ऐसे समय में परेशानियां उभरने वाली हैं। गृहिणी है तो आप इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो खाने पीने की सामग्री होती है, पत्तेदार सब्जियों का अगर उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा उसको साफ बेहतर तरीके से कीजिएगा, वरना परिवार में इस समय में खाने से संबंधित कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। अब बात हो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्तियों की, तो गुस्सा नाक पर चढ़ा हुआ है। ऐसे समय में एक ही परेशानी है कि मेंटली ड्रेन्ड आउट ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन उसके कारण है, काम का स्ट्रेस और ज्यादा बढ़े जा रहा है। यह कहा जा सकता है इस समय में कि वर्कलोड बढ़े जा रहा है, पर साथ में काम निभाने के लिए, पूरा करने के लिए दूसरे हाथ नहीं है। तो इसका प्रेशर जो है ये फाइनली फूट करके आज के दिन सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप बॉसेस पर, कलीग्स पर, अपने स्टाफ मेंबर्स पर पूरी तरीके से आक्रामक रूप से हावी होते हुए नजर आएंगे। इसका आपको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए है। थोड़ा सा ऐसे समय में चाहे काम देरी से पूरा हो, पर पूरा हो जाए उस बात पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में अपनी गुस्से के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई स्टाफ मेंबर बीच मझधार में छोड़ के चले जाए कि मुझे काम नहीं करना, मुझे ना ही सैलरी चाहिए, 3 दिन की सैलरी है, आप अपने पास में रख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 3 दिन की सैलरी का नुकसान सामने वाला उठा रहा है, पर आपको उसके पूरे काम का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 3 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 73% तक पॉजिटिविटी की है। अब इस समय में एक चीज मैं जरूर फायदे की कहने वाला हूं, यह आपके लिए सबसे फायदेमंद है कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। चाहे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इस समय में जो आपके पास में लमसम अमाउंट आया है, किसी इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी अमाउंट आया है, उसको री इन्वेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ये स्थिति अवश्य ही आपके लिए फायदे की बनने वाली है। यहीं पर आप अपनी मेहनत में भी वृद्धि देखेंगे। जिस तरीके से काम करते थे उसके अंदर अब बेहतरी लेकर के आना, सिस्टम में चेंज लेकर के आना, वो यहां पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल दिन कहा जाए प्रसन्नता का है। बस एक चीज की आपको यहां पे सावधानी बरतनी है, सीनियर्स के साथ में जो मनमुटाव था उसको सुलझाने की दिशा में प्रयास कीजिए। परिवार के साथ में अगर किसी बात को लेकर के गलतफहमी थी तो उसको सुलझाने की दिशा में इस समय में आपको प्रयास अवश्य करने चाहिए हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ओवरऑल डे आपका काफी ज्यादा बेनिफिशियल और फेवरेबल बन सकता है। गृहिणी की अगर मैं बात करता हूं तो यह आपके लिए दिन प्रसन्नता का है। जहां पर परिवार के अंदर कोई सदस्य के साथ में कलह कलेश था या विवाद हो गया था, तो वहां पर आज देवर देवरानी है या आपकी मदद के लिए उपस्थित रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 25% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पैसा आया नहीं पर उससे पहले विचार बहुत बड़े बन चुके हैं। यह कहा जाए पेमेंट आने से पहले आपने तो पूरी प्लानिंग कर ली कि इसका पेमेंट यहां निकल जाना चाहिए, उसको पेमेंट कर देना चाहिए है, पर परेशानी यह है जो पेमेंट आने वाला था उसमें देरी हो चुकी है, और जो आपने कमिटमेंट्स किए थे वो फॉल ऑफ हो सकते हैं। इसके लिए आने से पहले कोई भी चीज को डिस्कस करने की गलती ना करें। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आंखों से संबंधित परेशानी भी है, और यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप बोल ऐसी बातें देते हैं जो परेशानी बन जाती हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, टीचर्स के साथ में हो, या फिर घर परिवार की स्थिति में हो। ऐसे समय में कोई भी स्थिति देखते हैं चुप्पी साधे रखना ज्यादा फायदेमंद है, और दोस्तों को ऐसे समय में पार्टी थ्रो करने की गलती बिल्कुल ना करें। यहां पर अगर हम बात करते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स की जो पढ़ने वाले हैं या फिर इस समय में कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे समय में लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्स अगर आपके हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंग्लिश हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, उससे संबंधित प्रिपरेशन आपको इस समय में अपनी बढ़ा देनी चाहिए है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो बच्चे और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के ऐसे समय में आप दुखी कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। हो सकता है कि स्वास्थ्य सही होने के ना होने के कारण भी वो ऑफिस जा रहे हैं, अपना इस समय में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ा मन में दुख जो है ये उत्पन्न होता नजर आ सकता है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके लिए अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, वो करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है, और इस स्थिति में इतना सा कहें कि जीवन साथी के साथ में अगर कोई मनमुटाव था तो उसको आज के दिन सुलझाने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। आप मैच्योरिटी रख लीजिए। सामने से आपको समझ में आ रहा है कि जो बात हुई थी उसको मोड़ करके पेश किया जा रहा है। आज के दिन सच्चाई नहीं बताई जा रही है, पर दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति के लिए आपको कई चीजों को देख करके अनदेखा आज के दिन करना पड़ेगा, और इतना सा करेंगे तभी संतुष्टि प्राप्त होगी कि फाइनली परिवार तो खुश है। अब यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट से संबंधित आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आज के दिन आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होंगी। ऐसे समय में बिजनेस में भी शानदार आपको तेजी देखने को मिलेगी। यहां पर अगर गृहिणी की बात करते हैं तो आप मन से प्रसन्न हैं, और इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा खुश है कि जो आप कह रहे हैं सामने वाला उसको लेकर के खुश है। यहां पर ज्यादा चीजों को लेकर के डिस्प्यूट नहीं है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, और यहीं परिवार की संपन्नता के लिए ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे ज्वेलरी में हो या फिर फिजिकल बॉन्ड्स हो, तो ये खरीदने में आज के दिन होते नजर आएंगी। आपको यहां पर यह भी कहूंगा कि दूसरों पर पूरी तरीके से फोकस करने की बजाय अपने आप के लिए भी फोकस कीजिए। अपनी जो फाइनेंशियल वेलबींग है उस पर भी फोकस कीजिएगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल।
अगस्त माह का राशिफल आपके लिए पहले ही इस चैनल पर अब उपलब्ध है और साथ ही साथ वक्री शनि से संबंधित राशिफल भी आपके लिए उपलब्ध है। समय रहते इन राशिफल को देखिए, समझिए और इसके पश्चात सही तरीके से मूल्यांकन कीजिए कि आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए कौन सी स्थिति फायदेमंद है तो कौन सी स्थिति आपके लिए संघर्षपूर्ण साबित होगी। महीने का कौन सा समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन चीजों का आकलन कर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो महीने को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, अपनी संपन्नता की दिशा में आप सही प्रयास कर पाएंगे। अब इसी के साथ में आप सभी के लिए यही हमेशा प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।